कैसे हो मेरे प्रिय? कामना करता हूं स्वस्थ और सुखी होंगे। मेरे प्रिय, अगर तुम इस समय इस संदेश को सुन पा रहे हो, इसका अर्थ है कि स्वयं नियम करौली बाबा ने तुम्हें चुना है। इस संदेश के माध्यम से बाबा तुम्हें बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, वो तारीख आ रही है जहां तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वह समय आ रहा है जिसका तुम्हें सालों से बेसब्री से इंतजार था। एक बहुत बड़ा सपना अब पूरा होने की कगार पर है। उम्मीदों से ज्यादा तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं और चारों दिशाओं से मेरी कृपा बरसने वाली है। तुम पर तुम्हारे कुछ मित्र, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार दिव्य प्रेम देंगे। जिन लोगों से तुम रूठ गए थे, जिन लोगों से तुम बिछड़ गए थे, वह फिर से तुम्हें प्राप्त होंगे। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होगी। तुम्हारे अंदर ऊर्जा का संचार होगा। नियम करौली बाबा की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय नियम करौली बाबा जरूर लिखना। तुम्हें आज बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। बाबा तुम्हें कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे हर सपने को अब मैं साकार रूप देने वाला हूं, क्योंकि तुमने जिंदगी में जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये बात अब साबित होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है कि तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे और मार्ग की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। एक एक करके आगे तुम्हें सब बातें पता चलने वाली हैं। अगर तुम्हारे पास नियम करौली बाबा के लिए 5 मिनट का समय भी है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि इस संदेश को अंत तक सुनने के बाद तुम्हारे मन में कोई निराशा नहीं होगी। सारी अशांति दूर हो जाएगी और तुम बहुत हल्का महसूस करोगे। बस तुम्हें थोड़ा सा समय बाबा के लिए निकालना होगा। वैसे ही तुम इंस्टाग्राम पर 3-3, 4-4 घंटे रील देखने में बर्बाद कर देते हो, फालतू के काम करने में बिगाड़ देते हो। बाबा के इस संदेश को थोड़ा समय दोगे तो तुम्हारा आने वाला जीवन बदल जाएगा। आज तुम्हारी जिंदगी एक नई शुरुआत करने जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। इस वजह से जब अब तुम्हें जरूरत पड़ रही है, परमात्मा तुम्हारी मदद करने वाले हैं, क्योंकि ये आसपास वाले लोग तुम्हारे काम नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे काम आने वाले हैं। देखते ही देखते तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के बादल छा जाएंगे। जो भी तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे थे, वह तुम्हारे रास्ते से अपने आप दूर हो जाएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सही सहयोग प्राप्त होगा और जीवन में तुम खूब आनंद का अनुभव करोगे। अपनी जिंदगी में तुम्हें बोरियत बहुत लगती है। तुम्हें ऐसा लगता है, मेरी जिंदगी में कोई रोमांच नहीं है, मैं जो काम करता हूं वह बिगड़ जाता है, जैसे तैसे मेरी जिंदगी कट रही है। लेकिन अब और चिंता नहीं करनी है। बाबा ने तुम्हारी जिम्मेदारी उठा ली है। बाबा तुमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे वचन देना होगा कि तुम हर परिस्थिति का सामना डटकर करोगे। तुम मेरे भक्त हो, तुम इतनी आसानी से कमजोर नहीं हो सकते। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें हिम्मत दे रहा हूं, तो 4 जनों की बातों में आकर मन को निराश नहीं करना है, वरना लोग तो प्रसन्न होंगे, लेकिन तुम हमेशा दुखी रहोगे। तुम्हें अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे तुम समृद्ध हो जाओगे। अब कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी, कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। परंतु तुम्हारी तरक्की और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना तुम्हारे दुश्मनों को जागृत कर सकता है। तुम्हारे परिवार के कुछ लोग जिनके सामने तुम अपनी प्रसिद्धि का, अपने कामकाज का बखान करोगे, तो यही लोग तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा कर देंगे। कागजी कामों में सावधान रहना। तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र भी किया जा सकता है। सब कुछ छीना जा सकता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। हर कागजी काम को सोच समझ कर करना है। किसी कागज पर हस्ताक्षर बिना पढ़े नहीं करना है। फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना है। अपने घर के कागजात, अपनी दुकान के कागजात, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हें किसी को नहीं देने हैं, वरना तुम्हारे साथ छल हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी पाप नहीं है। तुम सबको अच्छा समझते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा यही भोलापन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धोखा लेकर आता है। इसलिए सावधान रहना। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कोई तुम्हें गलत कहे तो बात दिल पर मत लेना, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप अपना आपा खो दें और कोई ऐसा काम कर दें जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम्हें अपने आप को शांत रखना है, धैर्य रखना है, और बाबा की एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। जिस इंसान के पास पेशेंस होता है,
धीरज होता है। वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। कुछ शक्तियां मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, कुछ ऊर्जा तुम्हारा मार्ग खोलने वाली है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम बार बार सोचते रहोगे और काम नहीं करोगे तो यकीन मानो कीमती मौका हाथ से निकल जाएगा। तुम में से कई लोग बार बार सोचने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई भी काम करके ही उसमें तुम सफल हो पाओगे या असफल हो पाओगे। अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सफल हो गए तो वैसे ही खुशियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी एक नए सिरे से प्रारंभ हो चुकी है। तुम्हें अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है जो छोटे से छोटा काम करने में भी घबराए नहीं, उसे किसी की परवाह नहीं हो। यह दुनिया के लोग तुम्हें खाने के लिए नहीं देंगे, ये दुनिया के लोग कभी भी तुम्हारी बढ़ाई नहीं करेंगे। ये लोग केवल तुम्हारी कमियां निकालेंगे, इसलिए इनके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे घर पर जो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें उन्हें बहुत कुछ देना है, और उन्हें कुछ देने के लिए अगर तुम्हें छोटा काम भी करना पड़े तो शुरुआत कर लेना। खुद के मनोबल को कमजोर मत बनाना, वरना रास्ता भटक जाओगे। बाबा तुम्हें समझा रहे हैं, मैं तुम्हारे आशीर्वाद के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए दिव्य शक्तियों को भेज रहा हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म भी तुम्हारा साथ देने वाले हैं। मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं अब स्वीकार हो चुकी हैं। अचानक से लोग तुम्हें मान सम्मान देने लगेंगे, जैसे कि कोई बड़ा जा रहा हो। तुम्हारी कीमत बढ़ाने के लिए तुम अब बहुत मूल्यवान, प्रतिभाशाली प्रतीत होने वाले हो। तुम बस इतना ध्यान रखना कि किसी को भी क्रोधित अवस्था में अपशब्द तुम्हें नहीं कहने हैं। तुम्हारा यही रवैया बहुत बड़ी दुश्मनी की वजह बन सकता है। मेरे प्रिय, अपने आप को शांत रखो। जिस प्रकार हम गर्म पानी को कुछ देर बाद देखते हैं, वह अपने आप ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह पूरे टाइम गर्म नहीं रह सकता। यही उसकी फितरत है, यही उसका स्वभाव है कि वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो ही जाएगा। उसी प्रकार से तुम भी ध्यान रखो कि जो गुस्सा तुम्हें आएगा वो थोड़ी देर बाद अपने आप शांत हो जाएगा। यही स्वभाव है तुम्हें उस गुस्से की अवस्था पर खुद को यही समझाना है कि अगर थोड़ी देर मैंने अपने मन पर पत्थर रख लिया तो बात बिगड़ने से बच जाएगी। बाबा तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम जिंदगी के एक नए अध्याय में कदम रखने वाले हो। यकीन मानो समृद्धि, खुशहाली और प्रेम तुम्हारे जीवन को सजाने वाले हैं। समस्याओं के बादल अब समाप्त होते नजर आ रहे हैं। अब सुखों की वर्षा होने वाली है। एक पितृशक्ति तुमसे जुड़ना चाह रही है। वह बहुत व्याकुल है तुमसे कुछ कहने के लिए, क्योंकि वह परेशान हो रही है। तुमसे जुड़ने के लिए कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, जिसकी जानकारी वह तुम तक पहुंचाना चाहती है। एक पितृशक्ति जो तुम्हारे पूर्वजों की दिव्य शक्तियां हैं। आखिर वह तुमसे क्या कहना चाहती है? इस संदेश को अंत तक सुनना। बाबा तुम्हें सही ज्ञान देने वाले हैं और बहुत बड़े संकट से बचाने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी में हम उन लोगों को देख नहीं पाते जो हमारे पूर्वज थे, लेकिन आज अगर हम उनके लिए कुछ कर दे तो वह खुश होकर हमारी जिंदगी शानदार बना देते हैं। जैसे कि किसी पीढ़ी में अगर भगवान को मानने वाला एक इंसान भी पैदा हो जाता है, जैसे कि तुम, तो वह अपनी 71 पीढ़ियों को मुक्ति प्रदान करवा सकता है। कभी कभी हमारे पूर्वजों में कोई पूर्वज आघात द्वारा मरे हुए होते हैं, कोई पूर्वज किसी अन्य बीमारी से मरे हुए होते हैं। तुम बाबा की एक बात ध्यान रखना, हर शनिवार, हर अमावस और हर 11 के दिन पीपल के पेड़ में तांबे के लोटे से जल अर्पित करना। तुम्हारे पितृदेव प्रसन्न होंगे, और यह पितृ शक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहती थी, बिना बोले ही उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। पितरों की कृपा से ही तुम्हें सफलता मिलेगी, वरना दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। कोई इंसान अगर अपने माँ बाप को तंग करे तो क्या वह खुश रह सकता है? तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ, तुम्हारे माँ बाप ही हैं। तुम्हें उन्हें भी प्रसन्न रखना है, उन्हें भी याद करना है, उनका भी आशीर्वाद लेना है। बाबा तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी में ब्रह्मांड ने संदेश जो पहुंचाया है, जिस संदेश को तुम सुन पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें यूनिवर्स ने चुना है। इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी किस्मत लिखी जा रही है और तुम्हारी यह मर्जी है। तुम संदेश को अचानक से खोलकर सुन रहे हो, इसका मतलब यह विधि का विधान है। मेरे प्रिय, खुशियां खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं, तभी तो तुमने इस संदेश को चुना है और आगे तुम्हें और जरूरी बात पता चलने वाली है। बाबा तुमसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो और इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लो। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति निवास करती है, क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तुम बहुत महान इंसान हो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। भविष्य में तुम बहुत सम्मान पाओगे।
मेरी कृपा से तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब बढ़ने वाली है। धन की प्रचुरता तुम्हारे जीवन में रहने वाली है। तुम्हारे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे और तुम्हें सब कुछ आसानी से ध्यान से मिल जाएगा। तुम पर मैं हमेशा अपनी निगाहें टिका कर रखूंगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरे खास प्रियजन हो। तुमने हर मुसीबत के दौर में मेरा नाम पुकारा है। इस कलयुग के खोखले रिश्तों के बीच एक पवित्र रिश्तेदार बनकर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। खुद को कभी अकेला मत समझना, खुद को कभी अनाथ मत समझना, खुद को कभी बिना रिश्तेदार के मत समझना, क्योंकि हर समय हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बाबा को अपना बनाना चाहते हो, बाबा का मार्गदर्शन चाहते हो, तुम चाहते हो बाबा खुद तुम्हारी जिंदगी चलाए, तो कभी भी झूठ मत बोलना, कभी भी पराई स्त्री का गमन मत करना, कभी भी लालच और बेईमानी से पैसा मत कमाना, और कभी भी मांस मदिरा का सेवन मत करना। बाबा खुद अपने हाथों से तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी जिंदगी की नया को पार लगा देंगे। यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हें संकेत दे रही हैं। आगे बढ़ने के मार्ग तुम्हारे लिए अब लगातार खुलते जा रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के गुप्त शत्रुओं से तुम्हें दूर रहना है। हो सकता है जो तुम्हारे साथ घूम रहा है, जो तुम्हारा साथ दे रहा है, वह भी अच्छा इंसान ना हो, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। खुशियां ही खुशियां अब चारों ओर से तेजी से बढ़ने वाली हैं। चारों तरफ तुम्हारी खूब प्रशंसा होगी। तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, यह सफर बहुत खूबसूरत है, सुनहरा है, जिसमें तुम्हें आगे बढ़ना है। मंजिल दूर लगेगी, लेकिन मंजिल बहुत नजदीक है। तुम जो पाना चाहते हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि सब तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम ईमानदार, चरित्रवान और एक आदर्श व्यक्ति हो, जिसने हमेशा घर परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाला है। जो मित्र तुमसे रूठ गए थे वो फिर से आएंगे। पहचान सको तो पहचान लेना, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे सामने है जो नित्य तुम्हारी मदद कर रही है। तुम्हें इससे डरना नहीं है। तुम्हारे काम बनाने के लिए इस दिव्य शक्ति को मैंने ही भेजा है। बाबा तुमसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, अब तक तुमने बहुत सारी खुशियों का बलिदान दिया है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। तुमने कभी अपनी खुशी की परवाह नहीं करी, लेकिन अब समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में भी अच्छाइयां आने वाली हैं। खुशियों को तुम हमेशा से बंद आंखों से देखते आए हो, सपनों में, लेकिन जब जिंदगी में खुली आंखों से खुशियां देखोगे तो महसूस करोगे कि बाबा की कृपा है। तुम्हारे आंसू अब समाप्त होने वाले हैं। अगर तुम फैसला लेने में सक्षम हो तो तुम आगे बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी कार्य अब निरर्थक नहीं होगा। तुमने परिस्थितियों को बदल कर रख दिया है, सुधार कर रख दिया है। अब समय आ चुका है एक साथ मिलकर रहने का, और इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी ताकत है। जब दुख के दिन आएंगे तो कोई बाहर वाला मदद करने नहीं आएगा, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा होगा। इसलिए हमेशा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाओ। परिवार के लोगों की बातों को सुनो और बिना समझे उन्हें गलत समझने की गलती भी मत करना, क्योंकि धन संबंधित जो भी दिक्कतें थीं अब वह सब सही हो जाएगी। जब इंसान की जिंदगी में पैसा आता है तो साथ में अहंकार लाता है। तुम विनम्र रहना, तुम झुक कर रहना, तुम बस इतना ध्यान रखना, कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुक कर जाती है तो भरकर वापस आती है। जो झुकने में मजा है वह घमंड में कहां। इसीलिए सबसे विनम्रता से झुककर तुम्हें बात करनी है। तुम्हारे ऊपर बाबा की विशेष कृपा है और बाबा तुमसे यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, इस वक्त ये संदेश तेरे सामने मैंने इसलिए पहुंचाया है ताकि तू समय रहते बच जाए, क्योंकि एक बहुत बड़े षड्यंत्र में तू फंसने वाला है। इस संदेश को मानकर मेरी हर बात मानना, तू हर प्रकार की मुश्किलों से बच जाएगा और हर मुश्किल परिस्थितियों में सफलता का झंडा लहराएगा। बाबा का यह संदेश अगर तुम्हें भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ में इस चैनल सनातन टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी कामना के साथ ही आप सदा सुखी रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। सभी भक्तों को जय श्री राम।